नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं संस्कृत पेडागोजी की बात करेंगे। जी हाँ, पहला पार्ट, पहला चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे। पहला जो चैप्टर रहेगा संस्कृत पेडागोजी में, संस्कृत शिक्षा शास्त्र में भाषा अधिगम एवं अर्जन का चैप्टर रहेगा। और इस चैप्टर से लगभग हम पूरे कंप्लीट करेंगे, 30 प्रश्न करेंगे। आपके जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न हैं, साथ ही साथ संभावित प्रश्न हैं, आगामी एग्जाम के लिए प्रश्न हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग A to Z प्रश्न हैं जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब पेपर में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो है सभी क्लासेस चल रही हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक आपको दे दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सभी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, पूरी तैयारी आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर यहाँ पे प्राप्त कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की बात करेंगे जो आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए देख लेते हैं और समझ लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्यार्थिनः भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति। यहाँ पे पूछा गया है कि विद्यार्थी जो है भाषा का अधिग्रहण किस प्रकार से करता है। तो सभी लोग जानते हैं विद्यार्थी जो है भाषा का अधिग्रहण जो है साहिजिक विनियमनात्मक वातावरणे भाषायाः व्यवहारं कृत्वा, अर्थात साथियों, विद्यार्थी जो है भाषा का अधिग्रहण सहज एवं भाषा का आदान प्रदान करके ऐसे वातावरण में व्यवहार करके सीखता है। किस प्रकार का वातावरण है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार का विद्यार्थी का भाषा अधिग्रहण सहज और भाषा का आदान प्रदान करके ऐसे वातावरण में व्यवहार करके सीखता है, वह हमारा वातावरण कौन सा है, साहिजिक विनियात्मक वातावरणे भाषायाः व्यवहारं कृत्वा। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है जो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। क्या प्रश्न पूछा गया था, आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। प्रश्न हमारा पूछा गया था कि बालायाः सहजतयाः भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति यदि बालाः। अर्थात प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि बालक जो है सहजता से भाषा जो है अधिग्रहण करता है यदि बालाः। बालक जो है सहजता से यानी सरलता से भाषा ग्रहण करता है यदि बालाः। तो यदि बालाः क्या यहाँ पे होना चाहिए, यदि बालाः अनेकाभि भाषायाभि परिचिताः भवन्ति यासाम उपस्थितः तेषाम अभ्यवहिते वातावरणे अस्ति। अर्थात साथियों, बालक सहजता से भाषा का अधिग्रहण तभी कर सकता है जब वह उनके भाषाओं से परिचित होगा। किससे होगा, जब उनके भाषाओं से अनेकाभि भाषाएं परिचिताः भवन्ति, जब अनेक भाषा से परिचित होगा तभी जो है बालक सहजता से जो है भाषा का अधिग्रहण कर सकता है, भाषाओं से परिचित हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है शिशोः सर्वांगीण अभिवृद्धि योदति। मतलब यहाँ पे पूछा गया है साथियों, क्या पूछा गया है, सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोग भी। साथ ही साथ हम प्रश्न के साथ साथ आपके कमेंट बॉक्स में फीडबैक में डिटेल के साथ चर्चा भी करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है शिशु के सर्वांगीण विकास में। जी हाँ, शिशु बच्चे के बालक बालिका के सर्वांगीण विकास का द्योतक कौन सा हो जाएगा या अभिवृद्धि का द्योतित करती है। क्या द्योतित करती है, तो बच्चों में सर्वांगीण विकास का जो द्योतित करती है वह दैनिक मानसिक भावनात्मक सामर्थ्याम सामर्थ्य नाभिवृद्धियम। अर्थात साथियों, शिशु के सर्वांगीण विकास के अभिवृद्धि यह द्योतित करती है कि छात्र शारीरिक विकास, यहाँ पे क्या दिया, दैनिक मानसिक भावनात्मक सामर्थ्य सामर्थ्येन अभिवृद्धम दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न कह रहा है, जो हमारा उत्तर हो रहा है कि शिशु के सर्वांगीण विकास की अभिवृद्धि का द्योतक करती है और छात्र का शारीरिक विकास, मानसिक विकास तथा भावनात्मक विकास पर्याप्त रूप से हुआ है, शारीरिक, मानसिक व भावात्मक रूप से समर्थ है, यह सामरिक परिस्थितियों में सामना करने में समर्थ है, अतः सर्वांगीण विकास में इन सब की वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाषा अधिगमने बहुभाषिकत्वम भवति। देखिए साथियों, यहाँ पे प्रश्न बहुत ही सरल पूछा गया है कि भाषा अधिगम में बहुभाषिकता
क्या होती है? परमम स्वम होती है, बाधा होती है, भार होती है या पद्धति हो जाएगी? सभी लोग बताइए। ये सी टेट में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो भाषा अधिगम जो होती है बहुभाषिकता में क्या होती है? तो यहाँ पे सी टेट ने इसको बाधा माना है। जी हाँ साथियों, सी टेट की अगर बात करते हैं, भाषा अधिगम में बहुभाषिकता ही बाधा होती है, अर्थात भाषा के सीखने में अतिभाविकता या बहुभाषिकता अनेक भाषाएं जो है बाधा उत्पन्न करती हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है छात्राय भाषाम अधिग्रहणमति एवं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि छात्र भाषाओं का अधिग्रहण करते हैं, किस प्रकार से करते हैं? तो छात्र जो है भाषाओं का अधिग्रहण भाषा साहित्य अध्ययन के द्वारा, अर्थात भाषा अर्जन छात्र भाषाओं का अधिग्रहण जो है भाषा साहित्य के अध्ययन के लिए भी भाषाओं का अधिग्रहण करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि भाषा अर्जनेन संबंधम अस्ति। भाषा का अर्जन जो है किससे संबंधित होता है? तो भाषा का अर्जन जो है आपके भाषा परिवेश निर्माण सहज भाषा अधिग्रहण से संबंधित होता है, अर्थात भाषा अर्जन के लिए भाषा परिवेश के निर्माण से सहज भाषा अधिग्रहण आवश्यक होता है और सहज भाषा समझने में सरल भी होती है। पी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि भाषा अर्जन दृष्टया असम्यक परिवेशेण अभिप्राय अस्ति, अर्थात यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश का अभिप्राय क्या होता है? तो भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश का अभिप्राय क्या होता है? लक्ष्य भाषायाः प्रयोगः न क्रियते, अर्थात सभी आप लोग जानते हैं कि लक्ष्य भाषा का प्रयोग ना करना, क्योंकि लक्ष्य भाषा का प्रयोग यहाँ पर अनुचित रहेगा, तो यह असम्यक परिवेश का निर्माण कर रहा है। तो सही विकल्प हमारा पहला हो जाएगा कि लक्ष्य भाषा प्रयोग है ना कृते। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न है परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्राय अस्ति, अर्थात प्रश्न पूछा गया है परिप्रश्न से प्रश्न की समस्या का अभिप्राय क्या होता है? तो परिप्रश्न के अधिगम से अभिप्राय का जो अर्थ होता है वह होता है प्रश्नैः समस्या समाधानस्य प्रयासैः। प्रश्न पर ही हमने आपको उत्तर बता दिया था। परिप्रश्न से प्रश्न की समस्या का समाधान होता है। ठीक है, परिप्रश्न से किससे होता है? प्रश्न की समस्या का समाधान होता है। ठीक है, इससे प्रश्नगत तथ्य की मूल बातों की सही जानकारी प्राप्त होती है। परिप्रश्न अधिगम का प्रयोग ही प्रश्नगत समस्या के समाधान करने के प्रयास के रूप में जाना जाता है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा गया है कि भाषा शिक्षणार्थम महत्वपूर्ण अवस्था थी। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? तो भाषा शिक्षण की जो महत्वपूर्ण अवस्था कहलाती है वह हमारी अवस्था कहलाती है यदा बालाय भाषा अर्जने सक्षमा भवति, अर्थात उन जिससे बालक भाषा अर्जन में पूर्ण सक्षम हो जाता है, अर्थात उनको इस तरह से पढ़ाया जाए कि उनकी समझ में भाषागत जानकारी का विकास हो जाए। तो ऐसा पढ़ा चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे अपना का जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाइए। कौनो दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें कि बिल्कुल दिक्कत एको नहीं समझेगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। भाषा अजने आवश्यकम, भाषा सीखें का आवश्यक कहे हुआ है? तो भाषा सीखें का आवश्यक इसलिए होता है कहे हुआ है कहे कि व्याकरण ज्ञानस्य व्यवस्थित प्रयोग है तथा पदानाम कंठस्थीकरणम, कहे कि भाषा जन आवश्यक इसे हुआ है कि व्याकरणस्य यानी कि व्याकरण का ज्ञान व्यवस्थित प्रयोग हो सके, यानी भाषा जन के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान व्यवस्थित प्रयोग के साथ साथ पदों का कंठस्थीकरण करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका दिया गया है कि भाषा अजने आवश्यकम व्याकरणस्य ज्ञानस्य व्यवस्थित प्रयोग तथा पदानाम कंठस्थीकरणम, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्यार्थिनी भाषा अधिगम कृते अधोलिखित कथमय प्रभावी रीत्या अधिगम चा समर्थयति, मतलब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि छात्रों के भाषा अधिगम में सर्वाधिक जो पद्धति है, क्या प्रश्न पूछा गया है? छात्रों के भाषा अधिगम में सर्वाधिक प्रभावी पद्धति यहाँ पे बताना है। कौन सी आपके
समर्थ होगी? सभी बताइए। तो विद्यार्थियों में भाषा अधिगम के दृष्टि से इनमें से जो प्रभावी अधिगम समर्थ होगा वह हो जाएगा पुनः पुनः परीक्षा, मतलब बार बार जो है उनकी परीक्षा लेना। इसमें उनमें अपने पाठ विषय के प्रति बराबर लगन बनी रहेगी और सम्यक अध्ययन होता रहेगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सर्वेषां बालानां जन्मम एवं खाली स्थान भाषा अधिग्रहणस्य अंतर्निहित शक्ति विद्यते। अर्थात यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। सर्वेषां बालकम यानी सभी बालकों में जन्म से खाली स्थान भाषा अधिग्रहण अंतर्निहित शक्ति विद्यते, मतलब भाषा ग्रहण की अंतर्निहित शक्ति विद्यमान रहती है। तो खाली स्थान में क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक व्याकरण विशिष्ट, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट श्रेय या सार्वत्रिक शब्दकोश विशिष्ट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा कि सभी बालकों में जन्म से ही खाली स्थान सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट है। सार्वत्रिक मार्ग की विशेषता से ही भाषा ग्रहण की अंतर्निहित शक्ति विद्यमान रहती है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रवाहिता नाम। भाषा अधिग्रहण समय सीखते समय धारा प्रवाहिता का नाम क्या होता है? तो भाषा अधिग्रहण धारा प्रवाहिता का नाम क्या होता है? सहजता संभाषणम पठनम लेखनम चा। अर्थात सहजता संभाषणम पठनम सहजता रूपक जो है बोलना, पढ़ना और लिखना होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सीटेट 2016 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न दिया गया है, कविता पठनस्य उद्देश्यम अस्ति। कविता का पाठ करना उद्देश्य होता है। किसका उद्देश्य होता है? तो सभी लोग जानते हैं कविता के पाठ करने का जो उद्देश्य होता है अनुभूति नाम विचारणाम चा बोधई है, मतलब भाव विभाव संचारी भाव का उद्वेगित होना। ये सभी कविता पठन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कविता पठन का उद्देश्य अनुभूतों और विचारों को उद्देश्य से है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, 101% यहाँ पे जो है आपका सीटेट एग्जाम को क्रैक करना, सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। भाषा अधिग्रहणियों मध्य का भेद है। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। तो भाषा अधिगम अधिग्रहण इनके जो मध्य भेद है वह किसका भेद है? तो इनके मध्य जो भेद होता है वह अधिगम प्रयास जन्य अधिग्रहण साहजिकम। अर्थात यहाँ पे दिया गया है भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण दोनों के बीच जो किंचित भेद है, नाम मात्र का भेद है, और भाषा अधिगम प्रयास का जनक कहलाती है। भाषा अधिगम प्रयास जन्य, अधिगमय प्रयास जन्य, मतलब भाषा अधिगम प्रयास का जनक कहलाती है और भाषा अधिग्रहण साहजिकम अर्थात अधिग्रहण सहजता अर्थात स्वाभाविक की जनक कहलाती है। ठीक है, तो समझ गए, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि भाषा अर्जन सामर्थ्य ये नाम। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भाषा अर्जन का यहाँ पे समर्थ नाम क्या हो सकता है? तो भाषा अर्जन में सामर्थ्य जो हो सकता है वह होगा मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। अर्थात मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन यानी मानवगत सहज प्रतिभा के कारण भाषा अध्ययन के लिए एक प्रक्रिया भाषण के अर्जन का सामर्थ्य होती है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अभिव्यापक कक्षायाम भाषा शिक्षणे इयम एका समस्या। यहाँ पे प्रश्न बहुत ही सरलता से प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया है कि अभिव्यापक कक्षा में भाषा शिक्षण की एक समस्या होती है। तो अभिव्यापक कक्षा में जो है भाषा शिक्षण की एक जो समस्या कहलाती है वह है
उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण अनुकूलता है असमार्थ्यम। अर्थात यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा कि अभिव्यापक कक्षा में उपयुक्त भाषा अधिगम अर्थात भाषा को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण का विकास न होना भाषा शिक्षण की एक समस्या होगी। यहाँ पे हमारा जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है शिक्षकस्य सहायम औपचारिकता का भाषा अधिगम्यते। अर्थात यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षक के सहयोग द्वारा जो है कौन सी भाषा जो है, यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, कौन सी भाषा को सीखता है? द्वितीय भाषा को सीखता है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? द्वितीय भाषा को। ठीक है, तो शिक्षक जो होता है छात्र शिक्षक के सहयोग द्वारा औपचारिक से द्वितीय भाषा को सीखता है। औपचारिक से क्या सीखता है? द्वितीय भाषा को सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा। ये सीटेट 2019 में पूछा गया प्रश्न था। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एकस्य पाठस्य पाठन समय अधोलिखितेषु किम अत्यावश्यकम। अर्थात प्रश्न पूछा गया है कि एक पाठ को पढ़ते समय सबसे आवश्यक क्या होता है? तो किसी भी पाठ को पढ़ते समय सबसे जो आवश्यक होता है वह क्या होता है? पाठस्य अर्थावबोध ही है। अर्थात प्राथमिक स्तर पर छात्र द्वारा किसी पाठ को पढ़ते समय सबसे आवश्यक उस पाठ के अर्थ का बोध होना होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि द्वितीय कक्षाया शिक्षिका तासा छात्राणाम शब्द भंडार वर्धने बहुबलम ददाति। शब्द भंडार वर्धयर्थम तया कः उपावह अवलंबेत। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि द्वितीय कक्षा दूसरी कक्षा की शिक्षिका तासा जो है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने में बहुत बल देती है। शब्द भंडार वर्धने बहुबलम ददाति, बहुत बल देती हैं। तो शब्द भंडार वर्धयम तया का उपाय है अवलंबित। अर्थात ये जो शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए शिक्षिका जो है किस पर उपाय है या किस प्रकार का यह उपाय कहला जाएगा, सभी को कमेंट करके बताना है। तो देखिए ये जो उपाय हमारा कहलाया जाएगा कि छात्र ही पाठे प्रत्येक नूतन शब्दस्य अधोरेखांकन कुर्वन्ति तथा चातान कंठस्थी कुर्वन्ति। अर्थात दूसरी कक्षा की शिक्षिका तासा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने में बहुत बल देती हैं। शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए शिक्षिका छात्रों के पाठ में प्रत्येक नूतन अर्थात नए शब्दों को रेखांकित कराती हैं तथा उनके बाद उनको कंठस्थ कराती हैं, याद करवाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है स्क्रीन पर दिया गया है, आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। अत्र बालस्य स्थानम मुख्य तथा शिक्षकस्य स्थानम गौणम वर्तते। इनमें से बालक में अत्र बालकस्य क्या पूछा गया है? अत्र बालकस्य यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि स्थानम मुख्य तथा शिक्षकस्य स्थानम गौण वर्तते। अर्थात बहुत ही सरल इजली प्रश्न पूछा गया है कि प्रकृतिवादी बालकों का मानना है अत्र बालकस्य स्थानम मुख्यम। ठीक है, तो प्रकृतिवादियों का मानना है कि बालक जो है प्रकृति के मुख्य स्थान शिक्षकम स्थानम गौणम वर्तते। बालक का स्थान मुख्य एवं शिक्षक का गौण होता है, किस प्रकार में होता है? तो सभी लोग जानते हैं प्रकृतिवादी। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रकृतिवादियों का मानना है। किसका मानना है? कि बालक स्थानम मुख्य शिक्षकस्य स्थानम गौण वर्तते। तो यह प्रकृतिवादी का मानना है। प्रकृतिवादियों का मानना है कि बालक प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में स्वतंत्र रूप से सीखता है, इसलिए प्रकृति में बालक का स्थान मुख्य एवं शिक्षक का गौण माना गया है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की जो स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा गया है आइए स्क्रीन पर जान लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। छात्रैः स्वहृदयस्य विचारान् कया भाषयाय सरलताः प्रकटीकर्तुं समर्थः भवति। अर्थात यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछा गया है कि छात्र अपने हृदय और विचार मन के विचारों में सरलता से प्रकटीकरण कर सकता है, किस भाषा को कर सकता है? तो देखिए प्राथमिक लेवल का छात्र है बच्चा,
प्राइमरी लेवल का छात्र है तो वह अपने जो है स्वहृदय का विचार, अपने मन के विचार जो है सरलता रूप से तभी प्रकट कर सकता है वह अपने मातृभाषा में। क्योंकि बच्चा जो आके भी तो सीख रहा है, बच्चा विद्यालय ही आया है, उसको मातृभाषा का ही ज्ञान ज़्यादा है, मातृभाषा का समझ ज़्यादा है। वह अपने मातृभाषा में सरल रूप से जो है प्रकट कर सकता है अपने मन के विचार, अपने छात्र अपने हृदय के विचार। ठीक है, तो मातृभाषा में आसानी से प्रकट या अभिव्यक्त कर सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा या शिक्षणम कथम भवेत। देखिए संस्कृत भाषा शिक्षण जो है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि संस्कृत भाषा शिक्षण के जो है क्या हो सकती है या किस प्रकार से होती है। संश्लेष से विश्लेषण के प्रति होती है, सरल से कठिन के प्रति होती है, कठिन से सरल के प्रति या सूक्ष्म से स्थूल के प्रति होती है। तो संस्कृत भाषा की शिक्षण जो है किस प्रकार शिक्षण सूत्र की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा में शिक्षण कार्य सरलता से धूर्ता की ओर, अर्थात संस्कृत भाषा में की हिंदी हमारी जननी मानी जाती है, इसलिए सरलात कठिनम प्रति, सरल से कठिन के प्रति। और कठिन को संस्कृत में क्या बोला जाता है, सभी लोग बताइए। कठिनम दिया गया है, कठिन को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, तो कठिन को हम हिंदी में सभी लोग बताइए क्या बोलते हैं, द्रूहता। ठीक है, सरलता से द्रूहता या सरल से कठिन के प्रति। आइए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है कि शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थ है अस्ति। शिक्षण जो पद है इसका अर्थ क्या हो सकता है, तो शिक्षण पद का जो अर्थ होता है वह होता है ज्ञानस्य संक्रमण। क्या होता है, शिक्षण पद का आशय ज्ञान के संक्रमण से होता है, तो ज्ञानस्य संक्रमण, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कक्षा अनिरंतर रीतैः यह लाभः वर्तते सह अस्ति। मतलब प्रश्न पूछा गया है कक्षा में निरंतर आने से क्या लाभ होता है। तो कोई भी बालक बालिका है या आप लोग ही डेली क्लास जब अटेंड करते हैं तो डेली क्लास अटेंड करेंगे, सभी क्लास अटेंड करते हैं, सभी क्लास करते हैं, फीडबैक करते हैं, इससे लाभ क्या होगा आप सभी लोग जानते हैं। जब हम कोई भी चीज़ डेली करते हैं उससे लाभ होता है, क्या लाभ होता है, छात्रों में अनुशासन भी आता है, शिक्षक में कार्यभार से न्यूनता, नए कार्यभार की जो है शिक्षकों में शिक्षक का कार्यभार भी कम हो जाता है। और अगला जो ऑप्शन दिया गया है कि अध्यापकस्य अनुपस्थित अपि शिक्षण कार्यम, मतलब अध्यापक के अनुपस्थित रहने भी शिक्षण कार्य होता है। तो उपरोक्त सभी, यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त लाभ यत्रम एव, ये सभी लाभ जो हैं एक कक्षा के निरंतर आने के सभी लाभ हो जाएंगे, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की जो स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा गया है कि अधस्तनेषु किम भाषा अधिगमयोः मूलभूतम पार्थक्यम वर्तते। अर्थात यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अधनस्थ इनमें से कौन सी जो है भाषा अधिगम में मूलभूत पार्थक्यम वर्तते। तो यहाँ पे हो जाएगा भाषा या समुख्यम, भाषा या समुख्यम भाषा अधिगम्यो मूलभूतम पार्थक्यम वर्तते, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मातृभाषा या है संसाधन रूपेण प्रयोगैः दृष्टा अधोलिखितेषु का उक्ति चा समीचीनम। अर्थात यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मातृभाषा जो होती है क्या है, मातृभाषा जो संसाधन, मातृभाषा संसाधन प्रयोग की दृष्टि से इनमें से जो है उचित हमारा होगा वह हमारा हो जाता है द्वितीय भाषा या उपेक्षाम कर्तुम मातृभाषा साहाय्यम करोति। अर्थात शिक्षक को पठन कार्य करते समय द्वितीय भाषा की उपेक्षा करके मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि पठन कार्य में मातृभाषा सहायक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होती है और बालक मातृभाषा में कम समय में अधिक सीखता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तरीय बालस्य भाषा विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति। मतलब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर में बालकों में जो है भाषा का विकास इनमें से महत्वपूर्ण होता है। किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कब महत्वपूर्ण होता है, तो भाषा समृद्ध वातावरण, अर्थात भाषा में समृद्ध या संपन्न वातावरण
प्राथमिक स्तर पर बालक के भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, ना कि आपके व्याकरण के ज्ञान पर, ना कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, ना ही बालकों के आकलन पर। किससे होता है? भाषा समृद्ध वातावरण से होता है, इन्वायरमेंट से होता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, 29वां प्रश्न है, मातृभाषा आधारित बहुभाषा वादई है नाम किम? यानी मातृभाषा आधारित जो बहुभाषा होती है उसका हम किस नाम से जानते हैं? केवलम मातृभाषा अधिगमय, मातृभाषा माध्यमेन अधिगमयी है, प्रथमम मातृभाषा है अधिगमयी, तदंतरम अधिका नाम भाषणम योगई है, अनेका अनेक भाषणानां विदेश भाषणां च मातृभाषा रूपेण अध्ययन। तो यहाँ पे मातृभाषा आधारित जो बहुभाषावाद का नाम हो जाता है वह हमारा हो जाता है प्रथमम मातृभाषा, यानी पहली मातृभाषा अधिगम होना चाहिए। इसके बाद अधिकानम जो अनेक भाषाएं होती हैं उनके साथ होना चाहिए। मतलब मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद का तात्पर्य है कि पहले बालक को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके बाद अधिक भाषाओं का योग सिखाना चाहिए। बालक किसी भी बात को अपनी मातृभाषा में अच्छी तरह से बोल सकता है, समझ सकता है और सुन सकता है। तो ये दोस्तों हमने आपके संस्कृत पेडागोजी का जो पहला चैप्टर है भाषा अधिगम एवं अर्जन का हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को समझा है, जाना है। आई होप सभी क्लासेज आप लोग डेली अटेंड कर रहे हैं। 4 PM में आपके मैथ्स की लाइव क्लास होगी, सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। 7 एवं 7:30 आपकी EVS की क्लास होगी, तो लाइव क्लास आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।